ओके। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम मास्टर साहब जो प्रधानाचार्य रहे महानगर पालिका में, दरअसल रिटायर होकर 32 साल हुआ है और उम्र तकरीबन 92 ईयर्स है। और आप माननीय महेंद्र जी हैं जो लासन टिब्रो से रिटायर हुए हैं और इनके जो है दरअसल आप भाई के लड़के हैं। और अग्नू पहलवान जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या हो सकता है स्टेट लेवल के जो है पहलवान रहे हैं और सुदलीपुर के रहने वाले मणियाहू के पास में, और 93 ईयर्स उम्र है। और हम तो चाह रहा हूं कि 7 साल और निकाल दें। और देखिए हम कुछ नहीं, एक सम्मान में, जैसा आपने कहा यादव जी आए थे, भाई यादव जी आए थे 2-3 साल हो गया। और हम तो कहते हैं भाई जीते जी अगर जो 10 रुपए का रुमाल नहीं दे सका तो 100 रुपया 50 रुपए का कफन की कोई जरूरत नहीं है। कफन बाबूजी मरने के बाद 1 या तो 2 बहुत हो गया। कि गलत कह रहा हूँ? लेकिन बहुत जाम हो जाता है बिना मतलब। और फूल माला जाम हो जाएगा, जीते जी कोई फूल माला एक भी नहीं देगा। और वहाँ अस्पताल में ले जाके उतार दिए। हाँ हाँ जी 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 जी। तो बाबूजी ये हमारी तरफ से आपको, नहीं नहीं बैठे रहिए बाबूजी, आप तो अच्छे हैं ऐसे। अब इसको जो है जब ले जाएंगे तब कम से कम, अच्छा ये बताइए जब इसको इस्तेमाल करेंगे ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, याद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? और मरने के बाद अगर ये दे देता तब क्या आता? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि मरने के बाद जो कपड़ा होता है ना, सब ले जाके खांची में भर के निकाला करते हैं, हमको मालूम है ना, निकाल देते हैं। जी जी। तो क्या संदेश देंगे बाबूजी आप, जो ये मैं किया तो ऐसा सबको करना चाहिए क्या? अवश्य करना चाहिए ये। हम कह रहे हैं कि ऐसा न करके, जैसे लड़की की शादी हो, लड़के का शादी हो, भाई मंच पर लड़की लड़का आते हैं, जैसे आज आते हैं 2-4 बुजुर्गों को बुला करके मान सम्मान कर दीजिए, काम खत्म हो गया। है कि नहीं? करना चाहिए। तो क्या संदेश देंगे बाबूजी आप यहाँ? कौन सा संदेश बताऊं क्या? अभी मैं, आप संदेश महंत से कहलवाइए। अरे नहीं, हम हैं डरिए मत। ये यस लाइट कर देता हूँ। यस, अरे तो ये मास्टर है यार जी। तो बाबूजी संदेश में यही है कि हमें बताया गया आत्मा अजर और अमर है, ऐसा बताया गया, पढ़ाया गया। लेकिन हमें जो जानकारी हुई विचारधारा अजर और अमर है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। किसी को मजाल नहीं कि उनके नाम के पीछे स्वर्गीय लगा दे, नहीं लगा। भगत सिंह के पीछे कोई स्वर्गीय नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो अमर है, वो अमर रहेंगे। और क्यों रहेंगे? उनकी विचारधारा जिंदा है। अंबेडकर साहब की एक नहीं 1 लाख मूर्ति तोड़ दीजिए, लेकिन विचारधारा नहीं तोड़ सकते। गलत कह रहा हूँ बाबूजी? नहीं, गलत तो विचारधारा अजर और अमर है, आदमी नहीं है। लोग याद करते हैं, अरे भैया बहुत अच्छा आदमी था। कि गलत कह रहा हूँ? देखिए ये कैलेंडर में जितना नाम लिखा है, मैंने प्रयास किया, देखा, सावित्रीबाई फूले से लेके फातिमा शेख से लेके ज्योतिबा राव फूले से लेकर के संत ये जो है संत कबीर, संत रविदास, इनके नाम के आगे पीछे कोई स्वर्गीय नहीं लगा। गलत काम कर रहे हैं तो भी स्वर्गीय। और हमें आपको स्वर्ग नरक का जो है लालच दिया गया और कहा तर्क करोगे तो नरक में जाओगे। नरक कोई देखा है? नहीं, कोई नहीं देखा है। कहाँ है? कहीं ऊपर। कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय देखे बस। अगर इतना ज्यादा होता तो लोग कब्जा नहीं कर लेते। तो बाबूजी ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर में सारे लोगों का फोटो है। सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ, उनके नाम के पीछे आगे स्वर्गीय नहीं पाएंगे आप। नहीं, यहाँ महाराष्ट्रियन कैलाशपुरी लिखते हैं, कैलाशपुरी। तो बाबूजी जो मैंने किया कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा ये। बहुत सुंदर लगा ये। और चाहिए कि हर व्यक्ति को आप जैसे ही लोगों को वो बैठा करके और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। भाई यही है सर। क्या हमने दिया? एक लाया 50-60 रुपया गमछा दे दिया। अरे मरने के बाद पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कहीं बाहर रहेंगे आप। नहीं, बाहर रहूंगा मान लीजिए, तो कोई कफन लेके, हम कहते हैं मरने के बाद कफन नहीं जाएगा। और दूसरी बात, एक हमारा दोस्त है, वो क्या कर रहा है, इस तरह की 4 किताबें, एक हर घर अंबेडकर के बारे में बता दिया। 64 विषय के मास्टर थे, 32 डिग्री थी। उस जमाने में PhD किया था उन्होंने, उस जमाने में DOS किया था, उस जमाने में 21 साल तक पूरे धर्मों का जो है पढ़ाई किया। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं, धम्म को स्वीकार किया। अशोक चक्र जो झंडे में है वही धम्म चक्र है ये किताब। और ये हर घर संविधान, जिससे हमारा भारत चल रहा है, इसमें आर्टिकल्स लिखा है। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत। इसका हिंदी होता है इंडिया अर्थात भारत। अपने देश का 2 ही नाम है, तीसरा कोई नाम नहीं है। अच्छा, इसके बाद किताब वो देता है
बेचारा घर घर हर घर गौतम बुद्धा। अच्छा। और गौतम बुद्ध की बात करूं, पूरी हाँ। दुनिया की बात कर रहा हूं। हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी भी बाहर जा जाते हैं हाँ। तो कहते हैं हम युद्ध के धरती से नहीं, हाँ, बुद्ध के धरती से आए। तो ये बुद्ध का किताब है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत कम लोग नाम लेते हैं, ये रहे भगत सिंह। कम उम्र में फांसी लगाई सर। हाँ। और इन्होंने किताब लिखा था जेल में जाकर के, जेल में, हाँ। मैं नास्तिक क्यों और अछूतों के सवाल। इन्होंने कहा जिस लड़ाई के लिए मैंने लड़ा, वो लड़ाई नहीं थी भाई। लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेज चले गए और फिर जो आया तो क्या अछूत खत्म हो गए? नहीं, अछूत आज भी हैं। अभी लोगों से पानी मांग रहा था कन्नौजिया पे, दे ही नहीं रहे पानी हमको। कहा नहीं साहब, हम वो हमारे आते हैं बाबूजी, कभी पानी नहीं पिए। हमने कहा नहीं, हमको पानी तुम्हारे गिलास में मांगता है। कहा नहीं साहब, वो तो जान जाएंगे तो बहुत भड़केंगे। तो ये किताब, और इसके साथ साथ में एक किताब ये है धम्म पदम, जो आपको दिया हूं। ये तो फ्री में है। तो ये किताब दरअसल ये जो है 180 में पड़ता है। अच्छा। लेकिन वो लड़का फ्री में दे रहा है। और इसके अलावा ये तो फ्री में आ ही रहा है। ये 5 किताबों को खाली आपके घर तक पूरे भारत में भेजने का मात्र 100 रुपया डिलीवरी चार्ज ले रहा है। आपको घर बैठे आपको आ जाएगा, 100 रुपया उसके अकाउंट में डालना है, चाहे भारत में कहीं भी रहेंगे, पैकिंग करके आपके घर तक पहुंच जाएगा। बताइए अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? क्योंकि एक जमाना था हर घर महाभारत रामायण था, लेकिन संविधान किसी घर में नहीं था। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि संविधान पढ़ना जरूरी है। तो बाबूजी अच्छा काम कर रहा है। आपने महेंद्र जी को मैं बोल दूंगा, 100 रुपया डाल देंगे, वो बेचारा भेज देगा। और एक घर पे एक ही मिलता है, 2 लेंगे तो देगा भी नहीं वो, ऐसा सिस्टम है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो महेंद्र जी बताएं। और जहां मैं जाता हूं बाबूजी, मिठाई उठाई नहीं ले जाता हूं। अब यही जो है हिंगोली, हिंगोली पहले भी देते थे, पहले देता, अभी लेके रखता हूँ। अब इतने में कम से कम 50 लोग खाएंगे। और 10 रुपए का मिलता है, 15 दिन चलता है। डिब्बी में भर लेता हूँ, डिब्बिया बड़ा है तो छोटे में भरता हूँ मैं। हाँ, बच्चों को दे दूंगा। तो बाबूजी बताइए, हमारी माता जी जो जिंदी थी, तो हमें बतावा 4 जने की हन खाना ना खाए को, बर्तन ना कहा, चमारे की हन, धोबी की हन, पासी की हन, खटके की हन, और फिर नुनिया की हन, 5 जने। यह बताए तो यह आए है, हमके पानी तो देते ना आए सब। क्या मास्टर साहब कभो पानी ना पिया, हमके पीने। अब मैं तो कहीं नहीं पीता, न रिश्तेदारों के यहाँ जल्दी पानी नहीं पीता। अच्छा, रिश्तेदार के यहाँ? हाँ, बहन हमारी थी ना, तो बल्कि बोलती थी यही कि गरम करके दूं, हमने कहा नहीं। जी जी जी। हम कहे भेरी ले आवा, तो भेरी ले लेके मिठाई ले आए, हमके ले आओ पानी ले आए, तो हमके फिर हमके रोटी ना बा, पुपली बनाई के मिठाइया खाई नहीं। तो अचार लेके आई, ना कहें भैया हमरे दाल भात, हमके हुए बचल का लिया वा। तब कहें भैया हमके अगर हमार माई जियत हो तो पता चल जात, तो का धो भी हो गया। तो बाबू जी खाया तो कोई बुरा तो नहीं किया? नहीं, बेचारे एकदम। वही आशीष हमसे कहा कि बड़े अच्छे आदमी है वो। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ मांग के खाया तो आपको तकलीफ है कि नहीं? तकलीफ कौन, खुशी है कि अच्छा लगा ना कि बचा माल मेरा खप गया। हमको बहुत अच्छा लगा आप लोगों के, हम तो बचपन से ये सब करता हूँ। हमारे हम कहें दाल भात है तो लोग अचार भी दे दे, अचारों दिया ही नहीं बेचारी, चिम्मच भी दी है। तो महेंद्र जी क्या संदेश देंगे 1 मिनट में? क्या संदेश? मैं जो किया अच्छा किया, खराब किया? जी जी, इसीलिए मैं बुलाया यहाँ। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। और बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और कहते मानव मानव एक समान। कोई भी संप्रदाय हो, अगर उसमें ऊंच नीच है तो दरअसल वो संप्रदाय या तो पंथ वो दरअसल नीच है। एक को ऊंचा बनावे, एक को नीच बनावे, ये मेरा मानना है। आदमी गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन ऊंच नीच नहीं हो सकता। तो इसी के साथ बाबूजी बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।